एक लोक वासना होती है, आचार्य भगवंत कहते हैं लोक वासना क्या होती है, वो हमारी आपकी सबके जीवन में शामिल है कि हम कभी भी अपनी संतुष्टि के लिए जीवन नहीं जीते। हम जीवन जीते हैं इस बात के लिए कि सामने वाला हमको क्या फीडबैक देता है। सामने वाला अच्छा बोलेगा तो हम अच्छे हैं, सामने वाला बुरा बोलेगा तो हम बुरे हो गए। शो ऑफ करने की जो हमारी पुरानी आदत और पद्धति बनी रही, ये हमेशा संसार में आचार्य जी कहते थे लोक वासना। इस लोक वासना से साधु को मुक्त होना होगा, तब जाकर के आत्मा की स्वतंत्रता को आप समझ पाएंगे। यथाजात रूप सिर्फ शरीर का नहीं होता, साधु के लिए गुरुवर कहते हैं मन का भी होता है। मन से भी यथाजात होकर के लोक वासना से मुक्त होकर के जीवन जीने वाले आत्म स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। आपने दो परतंत्रता देखी। हमने 1948 में अपन आजाद हुए थे, 47 पे आजाद हुए थे, है ना। 1947 पे भारत को स्वतंत्रता मिली। 2.5 साल बाद 1950 में चीन को स्वतंत्रता मिली। जब चीन को स्वतंत्रता मिली तब चीन ने स्वतंत्र चीन में सबसे पहला बदलाव किया। पहला बदलाव क्या किया चीन ने? सबसे पहले भाषा बदली। जिस दिन इतिहास है इस बात का गवाह, आप इस बात को एविडेंस में इतिहास में देखिए मेरी बात को। चीन को जिस दिन स्वतंत्रता मिली, चीन ने उस दिन कहा कल से सबसे पहले इस देश में परिवर्तन होगा तो भाषा का होगा। हम सिर्फ चाइनीज के अलावा किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजी वहां पर भी रही, 250 साल तक चीन भी अंग्रेजों का गुलाम रहा। 2.5 साल पहले अपन आजाद हुए, 2.5 साल बाद चीन आजाद हुआ। जब चीन आजाद हुआ, सबसे पहला परिवर्तन भाषा का किया उसने। पूरी दुनिया में आप चले जाइएगा, चाइनीज लोगों को सबसे बेहतरीन सिर्फ चाइनीज आती है। वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं करते। उनको सिखाया है, विदेश में जाएंगे, विदेश में जाने के लिए आप अपने साथ ग्रुप में एक भाषा को कन्वर्शन करने वाला मीडिएटर रख लीजिए, वो आपकी बात करा देगा। लेकिन वो चाइनीज के अलावा किसी चीज में बात नहीं करते। चीन में जाकर के आप देखेंगे, आपको दिखाई देगी वो खूबसूरती कि पूरा का पूरा सिलेबस चीन का है, चाइनीज भाषा में। इंजीनियरिंग चाइनीज भाषा में, डॉक्टरी चाइनीज भाषा में, पढ़ाई चाइनीज भाषा में। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी भी चाहिए है तो बुक आपको पूरे चीन के अंदर सिर्फ चाइनीज के अलावा दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी। इंग्लिश को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया चीन वालों ने। भाषा को बदलने का ये करिश्मा हुआ। भाषा को बदलने से 2.5 साल बाद आजाद होने वाला वो चीन इतना मेहनती हो गया। लोग, बच्चे पढ़ने लगे, मातृभाषा में पढ़ने लगे। मातृभाषा में पढ़ते 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 बच्चे इतने डेवलप हुए कि बच्चों ने पूरी दुनिया में राज कर लिया। आज पूरे विश्व की जीडीपी पे 37% कब्जा है चीन का, 37%। दुनिया में कुछ भी चीज हो, आपके यहाँ पार्षद का चुनाव होता है, मुझे बहुत हंसी आती है। इस बार तो पार्षद का चुनाव विधायक से कम नहीं रहा। पहले जितना मेहनत विधायक के चुनाव में होती थी, इस बार उतनी कवायद और मेहनत पार्षद के चुनाव में हुई। मैंने भोपाल में देखा, पार्षद विधायक से कम नहीं, उतने जलवेदारी के साथ निकल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। करना क्या है? ये पार्षद बनने के बाद पार्षदों को नाली ठीक करवा दी, रोड बनवा दी। रोड ठीक करवा दो, नाली ठीक करवा दो, झाड़ू लगी कि नहीं लगी, अतिक्रमण तो नहीं हो गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है पार्षद का। लेकिन ये नाली बनवाने और सड़क साफ कराने के लिए वो पार्षद बने, जनप्रतिनिधि बने अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के। वहां पर चीन में जाकर के आप देखेंगे, वहां का जो पार्षद होता है, वार्ड के बाहर की जो जमीन सरकारी है, उस सरकारी जमीन पर पार्षद रिकमेंड करता है तो ऊपर की सीनेट वहां पर एक इंडस्ट्री डालती है। वहां इंडस्ट्री डाली, हमारे वार्ड में
700 घर रहते हैं। इन 700 घर में 700 लड़के हैं जो मेहनत कर सकते हैं। इन 700 लोगों के लिए एक इंडस्ट्री डालना है। वो पार्षद रिकमेंड करता है, ऊपर हाई कमान के पास संदेश जाता है, वहां से सरकारी जमीन में आकर के एक फैक्ट्री डाल दी जाती है। 700 एम्प्लॉयज वहां पर लगा दिए जाते हैं। 700 के 700 मेहनत करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। स्वतंत्रता क्या गजब की चीज होती है। हमारे भारत का पार्षद, भैया नाली बनवा दो यार, हाँ भैया नाली बनवा देते हैं। यार 3 दिन से यहाँ पे ये सफाई नहीं हुई है, भैया सफाई करा देते हैं। सिर्फ सड़क बनाने, नाली साफ कराने के लिए, चौराहे में ठीक ठाक कराने के लिए पार्षद बनता है। इतनी मेहनत है। उसके बाद पार्षद में इतनी कवायद क्यों करता है जब यही करना है? जनप्रतिनिधि नहीं, नगर पालिका में जब 400 करोड़ रुपए का फंड आता है, उस फंड में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस हिस्सेदारी में हमारा ठेकेदार होगा, हमारा बिलिंग होगी, उसमें से अध्यक्ष अलग निकालेगा, नगर पालिका अध्यक्ष अलग निकालेगा, दूसरा अलग निकालेगा। अब एक नगर पालिका है, एक नगर निगम है, 400 करोड़ पे गई, 800 करोड़ पे गई, कहीं कहीं 3000 करोड़ रुपए में गई, कहीं 80,000 करोड़ में गई, तो उसका अध्यक्ष बनने का मजा तो अलग रहता है ना। उसके लिए बनते हैं। स्वतंत्र भारत में जब कभी भी लाभ के पद में आप बैठते हैं, उसके पीछे आपका एकमात्र उद्देश्य धनोपार्जन करना रहता है। चीन में जाकर के एक बार उसका मॉडल देखिएगा आप लोग। कभी आप लोग कोई चीन गए हैं, उनने इस बात को महसूस किया होगा। 5-5 किलोमीटर लंबे मॉल बनाए हैं, 5 किलोमीटर लंबा। क्या मिल रहा है 5 किलोमीटर में? एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम। 100 कंपनियां, सारी कंपनियां यहीं की आइटम बना रही हैं और उन्होंने उस आइटम को बेच करके पूरे विश्व में बेचा। उनका रूल है, वी मेक सो गुड